दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल इंडिया वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, अब जो भारत के मैदानी राज्य हैं और पहाड़ी राज्य हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम अब साफ हो चुका है। अब बारिश की संभावनाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ज्यादातर भागों पर दिखाई नहीं दे रही है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा दोस्तों ये, और ये सिस्टम जो इसकी संभावनाएं हैं वो लगातार जैसा डेली अपडेट आ रहे हैं, तो वो जो आगे बढ़ने की जो इसकी स्थिति है वो लगातार कम होती जा रही है। कल ये छत्तीसगढ़ के भागों तक दिख रहा था, आज ये छत्तीसगढ़ से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा था, आज ये उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ ही आगे आएगा। जो सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी पर, ये बनेगा लगभग 29 सितंबर की रात्रि के समय या 30 सितंबर की सुबह के समय ये बंगाल की खाड़ी पर बनेगा एज ए सर्कुलेशन, फिर ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो होगा क्या कि ये इधर से आप भी देख पा रहे हैं जो हवाएं हैं ये किस तरह से भारत के राज्यों पर बह रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम साफ है। और 30 सितंबर तक ये हवाएं और आगे तक आकर जो है ये आगे तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से इस सिस्टम जैसा ही आगे आएगा ताकतवर होकर ये हवाएं उससे टकराकर लगातार उसको कमजोर कर देंगी, और कमजोर होने की वजह से वो यहाँ से ही रिकवर कर जाएगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होने के आसार है। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात है, यहाँ पर उसकी वजह से कोई बारिश की अभी जो अपडेट है उनके मुताबिक संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। हालांकि महाराष्ट्र के कुछ भागों पर बारिश होती रहेगी, और जो मैदानी राज्य है यहाँ पर भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। जो संभावनाएं अब यहाँ पर बनेगी पहाड़ी राज्यों पर और मैदानी राज्यों पर, यहाँ पर अब सिर्फ WD पश्चिम विक्षोभ भी बारिश करेगा। उसके अलावा फिलहाल कोई ऐसा सिस्टम फिलहाल नहीं है जो इन पर बारिश कर दे। जो बंगाल की खाड़ी पर बनेगा वो भी यहाँ से ही रिकवर करने की उसकी संभावना है, तो उसकी वजह से भी इन मैदानी राज्यों पर बारिश होने की संभावना नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। और रही बात मानसून की विदाई की, तो अभी फिलहाल जैसलमेर और जोधपुर, बाड़मेर के ही कुछ भागों से मानसून की विदाई जो है देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ही जल्द राजस्थान के कई जिलों से मानसून की विदाई होने की जो संभावना है लगातार बन रही है। हो सकता है कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के नागौर, पाली या बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से भी मानसून की विदाई देखने को मिल जाए। तो इधर से मानसून की विदाई काफी तेजी के साथ अब होने की संभावना उसकी नजर आ रही है। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली 28 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के जो आसार हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, और आगे की रिपोर्टों पर भी नजर डालेंगे कि किस तरह से सिस्टम में फेरबदलाव जो है वे देखने को मिल रहे हैं। 28 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए जो सर्कुलेशन है उसकी वजह से, कमजोर सर्कुलेशन है, सिस्टम है मौसमी, तो उसकी वजह से झारखंड के कई भागों पर बारिश अच्छी खासी होने की संभावनाएं हैं। इसमें बोकारो से, रामगढ़, लतेहर, लोहरदगा से और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला और चतरा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम कई भागों पर तेज बारिश होगी, और गोड्डा, पकुर, दुमका के भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार है। पश्चिम बंगाल के भी कुछ इलाकों पर जो उत्तरी भाग है यानी कि झारखंड से सटे हुए भाग है, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर अब बारिश जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर कई भागों पर बारिश होगी, और मेघालय के भी कुछ भागों पर तेज बारिश होगी, जबकि असम और अरुणाचल प्रदेश के भागों पर बारिश में थोड़ी कमी रहेगी। बिहार के भी सिर्फ दक्षिणी भागों पर औरंगाबाद से गया, नवादा, नालंदा से लगाकर शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका के आसपास के भागों पर और बबुआ, बक्सर के भागों पर भी हल्की बारिश या एक दो भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के भाग हैं इसमें अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से और रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर से लगाकर कधर के आसपास के भागों पर कुछ भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश, एक दो भागों पर मॉडरेट सावर जो है होने की संभावनाएं हैं। उड़ीसा के भी कई भागों पर अच्छी तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी भागों पर ठीक ठाक बारिश होने के आसार जो है वे बने हुए हैं। जो मध्य प्रदेश के भाग है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर इसमें सिंगरौली से सिद्धि, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट के कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। इससे जो अंदरूनी भाग है इसमें रीवा, सतना और उमरिया से, कटनी, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर से
और पन्ना दमोह के भागों पर बादल दिखेंगे, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत हल्की बारिश, लाइट रेन होने की संभावनाएं हैं। एक दो भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है, देखने को थोड़ी बहुत देर के लिए मिल सकती है। अब जो इससे अंदर के भाग हैं, इसमें सागर से भोपाल, शाहजहांपुर, होशंगाबाद, बैतूल से और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, यहाँ पर क्या होगा, पूरी तरह से मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। और अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर, बैतूल के भी कुछ भागों पर बादल दिख सकते हैं। बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन कुछ हो सकती है छुटपुट वेदर एक्टिविटी। अब जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग हैं, इसमें सोनभद्र से लगाकर मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, प्रयागराज, जौनपुर, कौशाम्बी और चित्रकूट के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर हल्की बारिश, और जैसे सोनभद्र हो गया और चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज के भागों पर मॉडरेट शावर जो है एक दो जगह पर कहीं कहीं पर देखने को मिल सकते हैं। इससे ऊपर के भागों पर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ बादलों की आवाजाही दिख सकती है। अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली, बस्ती, गोंडा के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। संभावनाएं काफ़ी वैसे बारिश की यहाँ पर काफ़ी कम है। कानपुर नगर से सीतापुर, बहराइच और हमीरपुर, बांदा, झांसी, ललितपुर के भागों पर भी मौसम ड्राई देखने को मिलेगा। हल्के फुल्के बादल कहीं कहीं पर छितरे हुए देखने को मिल सकते हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूरी तरह से मौसम यहाँ पर शुष्क जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर फिलहाल बारिश की कोई भी संभावनाएं नजर नहीं आ रही है, चाहे इसमें सहारनपुर हो, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सभी जगह पर जिलों पर मौसम जो है वो शुष्क रहेगा। इसी प्रकार हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के भागों पर भी मौसम शुष्क ही देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन भागों पर भी मौसम वैसे ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ उत्तराखंड के भाग, हिमाचल प्रदेश के और जम्मू कश्मीर के, यहाँ पर कुछ भागों पर क्या होगा कि थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं, और वे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं पर कर सकते हैं। संभावना है उसकी भी बहुत कम है, लेकिन हो सकती है। और इसके साथ साथ राजस्थान के भी ज्यादातर भागों पर अब मौसम जो है वो साफ ही देखने को मिलेगा। जो दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां चल रही थी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही से भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, जालौर के भागों पर, यहाँ पर वो क्या होगा कि कल से 28 सितंबर से वो भी समाप्त हो जाएगी, यानी कि थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के भागों पर आ सकते हैं थोड़े बहुत बादल, और हल्की फुल्की बारिश जो है हो सकती है। संभावनाएं काफ़ी कम है, लेकिन उसका कारण ये है क्योंकि महाराष्ट्र के और गुजरात के भागों पर यहाँ पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होगी, तो कुछ बादल वे यहाँ पे राजस्थान के भागों पर, दक्षिणी भागों पर पहुँच सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि वे बारिश करते हैं या सिर्फ वे बादल ही आकर रह जाते हैं। अब जो गुजरात के भाग हैं, इसमें राजकोट, बोटाद, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ के भागों पर भी एक दो भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और जो गुजरात के अंदरूनी भाग है, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, दंग, वलसाड के भागों पर भी हल्की या एक दो भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। यहाँ पर महाराष्ट्र के कई भागों पर, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंदूर, सतारा के भागों पर हल्की बारिश, मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर होगी, और सबसे अधिक रत्नागिरी, सिंदूर के भागों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। जो अंदरूनी भाग है, अहमदनगर, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड, परभनी और हिंगोली से लगाकर, इसमें ज़्यादातर भागों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मॉडरेट शावर होने की संभावनाएं हैं। और विदर्भ के भी जो भाग, गोदिया और गढ़चिरौली, चंद्रपुर और यवतमाल है, यहाँ पर भी कुछ भागों पर हल्की या एक दो भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। तेलंगाना के भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। और तटवर्ती कर्नाटक और केरल के अंदरूनी भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश कई इलाकों पर होगी, कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी हो सकती है। तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से जो बारिश की गतिविधियां है वो अब धीरे धीरे फिलहाल की स्थिति में जो मैदानी राज्य है यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। पूर्वी राज्यों पर हालांकि बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी इनकी बढ़ने की संभावनाएं जो है वो 29 सितंबर से हमें नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी, मध्य प्रदेश के भी कुछ अंदरूनी भागों तक बारिश बढ़ेगी, बिहार, झारखंड, दक्षिणी बिहार और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भी कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। और मैदानी राज्यों पर मौसम साफ रहेगा, WD आएगा इस दौरान, वो लेकिन थोड़ा ऊपर की तरफ से ही निकलेगा। जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश जो है होने की संभावनाएं बनेगी। अब
पंजाब हरियाणा पर संभावनाएं काफी कम है। राजस्थान पर भी मौसम शुष्क रहेगा और महाराष्ट्र के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। 30 सितंबर में ये बारिश की गतिविधियां जैसे जैसे सिस्टम यहाँ पर डेवलप होगा तो उसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ेगी। इधर महाराष्ट्र के भागों पर अच्छी तेज बारिश चलती रहेगी मौसमी सिस्टम की वजह से। मैदानी राज्यों पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा, पंजाब हरियाणा दिल्ली पश्चिम उत्तर प्रदेश राजस्थान के भागों पर। और 1 अक्टूबर में भी ये बारिश की गतिविधियां भारत के पूर्वी राज्यों पर चलती रहेगी, पूर्वी मध्य प्रदेश। और ये बादल जो है वे मध्य भागों तक यानी कि फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, मैनपुरी तक भी देखने को मिलेंगे। बारिश की संभावना यहाँ पर कम है, सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, अयोध्या, बस्ती के आसपास के भागों पर है। पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। 2 अक्टूबर में क्या होगा कि सिस्टम आगे आएगा, उसकी वजह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। लेकिन उस दौरान भी मैदानी राज्यों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भागों पर मौसम ड्राई रहेगा और इसका असर सिर्फ भारत के पूर्वी राज्यों पर देखने को। 3 अक्टूबर में भी इस सिस्टम का असर भारत के पूर्वी राज्यों पर देखने को मिलता रहेगा। 4 अक्टूबर में भी बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगी और 6 अक्टूबर में बारिश की गतिविधियां और कम हो जाएंगी क्योंकि ये सिस्टम आगे बढ़कर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर आगे बढ़ जाएगा। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर भी बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएगी। भारत के ज्यादातर राज्यों पर मानसून की विदाई हो चुकी होगी और मौसम जो है वो शुष्क देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये वेदर सिस्टम बारिश करेगा भारत के सिर्फ पूर्वी राज्यों पर। इसमें कुछ भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के शामिल रहेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।